कंपटीशन के बारे में नियान कुछ हल नहीं निकाल पा रही थी, इसलिए वो जियांग सर से इस बारे में डिस्कस करने आती है। पर जियांग सर तो उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। उन्हें भी कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं समझ में आता था। वो तो बस नियान पे ही भरोसा कर रहे थे। नियान जब देखती है जियांग सर से बात करके कोई फायदा नहीं है तो वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ जाओमिंग जहाँ पे काम करता था वहीं पे गैंगस्टर का एक आदमी उसे सबक सिखाने आया था। जाओमिंग ने उसकी कार पूरी तरह से साफ कर दिया था, फिर भी वो बंदा ढूंढ ढूंढ के गंदगी निकाल रहा था। जाओमिंग चुपचाप उस गंदगी को साफ करने लगता है और ये बंदा फिर से नई चाल चलता है। वो उस कार पे थूकता है और फिर से जाओमिंग को उसके थूक को साफ करने के लिए बोलता है। ऐसे में गुजी भी अपनी कार की सर्विसिंग के लिए आता है और वो दूर से ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। जाओमिंग भी चुपचाप सहने वाला बंदा नहीं था, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है उस पे। तब ये बंदा जाओमिंग से उसकी जॉब छीन लेने की धमकी देता है। जाओमिंग फिर भी उससे लड़ाई करने लगता है तो वो बंदा जाओमिंग के बॉस को चिल्ला चिल्ला के पुकारता है। जाओमिंग का बॉस भी जाओमिंग की बातें ना सुन के कस्टमर की तरफ से जाओमिंग को डांटने लगते हैं। ये सब देख के गुजी और चुपचाप बैठा नहीं रह पाता। मौका देख के ये बंदा जाओमिंग को मारने जा रहा था, पर उससे पहले ही गुजी उसका हाथ मरोड़ के रख देता है। आज के लिए उस बंदे का दम यही तक का था। उस बंदे की वजह से इनका जितना भी लॉस हुआ था गुजी उसकी भरपाई करना चाहता है। जाओमिंग का बॉस तो खुश हो जाते हैं, पर जाओमिंग हैरान होने लगता है। मतलब जो बंदा हर वक्त उसे नीचा दिखाते फिरता था, उसकी ऐसी हमदर्दी देख के जाओमिंग तो हैरान होता ही। अगले सीन में हम देखते हैं बास्केटबॉल मैच खत्म होने के बाद ये बंदा नियान को एक लव लेटर देता है, जिससे शिया चुन जोर जोर से पढ़ने लगती है। नियान उसे बहुत बार मना करती है ऐसे जोर से पढ़ने के लिए, पर उन्हें तो बहुत मजा आ रहा था। उनकी बातें सुन के ये दोनों भी उनके पास आते हैं। गुजी नियान को उस बंदे से लव लेटर मिलने पे टीज करने लगता है। वो कहता है उसकी जैसी लड़की के लिए वो बंदा ही ठीक है। शियाचुन तब नियान को ऊंचा दिखाने के लिए कहती है क्या उसे नहीं पता कि येशिंग नियान को पसंद करता है। पहले तो नियान शियाचुन को रोकती है, पर जब गुजी कहता है येशिंग के जैसा लड़का कभी भी नियान की जैसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता, तब नियान जल्दी से येशिंग के पास जाके खड़ी हो जाती है और कहती है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। येशिंग को तब बहुत अजीब फील हो रही थी और गुजी तो जलन महसूस कर रहा था। रात में येशिंग को वही अजीब फील होने से नींद नहीं आ रही थी और गुजी को जलन होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वही जाओमिंग इस वजह से परेशान था क्योंकि गुजी ने उसे हेल्प कर दी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गुजी बिना मतलब के उसकी मदद कर सकता है। अगले दिन क्लास में सभी ऑफ लग रहे थे, सभी सो रहे थे। नियान 2-3 बार चिल्ला चिल्ला के उन्हें उठाती है। नियान जब कंपटीशन के बारे में बताती है तब पहले तो सभी को ऑब्जेक्शन होती है, पर ये बंदा कहता है चलो कुछ नया हो रहा है तो सबको ट्राई करके देखना चाहिए। फेल तो उन्हें होना ही है, कम से कम कॉलेज को ये पता तो चल जाएगा कि उनसे कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। उस बंदे की बात से सभी इम्प्रेस्ड होते हैं और कंपटीशन के लिए राजी भी हो जाते हैं। जाओमिंग आज क्लास में नहीं आया था, इसलिए नियान के पूछने पे ये दोनों झिझकते हुए जवाब देते हैं कि जाओमिंग को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो काम पे गया। अगले सीन में हम देखते हैं नियान पढ़ते पढ़ते सो गई होती है तो येशिंग उसका फेवरेट काम करता है, मतलब नियान के ऊपर अपना जैकेट ओढ़ देता है और वहाँ हुआंग शाओ को भी अपने पेज के लिए नया खबर मिल जाता है। वहाँ यूशी को इतनी ऊंची हील पहन के चलने की वजह से पैर में मोच आ जाती है। फिर उसका बॉस खुद उसका पैर ठीक करने लगता है। वो यूशी को आगे से ऐसे हील पहनने से मना करता है। यूशी इस बात से खुश थी कि वो एक आम एम्प्लॉय होके भी उसका बॉस उसका इतना ख्याल रख रहा था, पर उसका बॉस तो उसे कुछ ज्यादा ही स्पेशल फील करवाता है। वह गुजी जब नियान और येशिंग के बारे में ये वाला पोस्ट देखता है तब उसका दिमाग खराब होने लगता है। वो सीधा इनके पास चला आता है। फिर इन तीनों के बीच जाओमिंग को कैसे मदद किया जाए इस बारे में बात होने लगती है। नियान अपने दिमाग से सोच रही थी और गुजी अपने पैसों की ताकत से सोच रहा था। अब मुश्किल ये थी अगर वो जाओमिंग को डायरेक्ट पैसे देने जाते तो उसके ईगो पे लगता और वो कभी भी उनका हेल्प नहीं लेना चाहता। गुजी भी इस बात को समझता था। वो शायद कुछ और आइडिया निकालता, पर नियान को उसकी बात सुननी ही नहीं थी। नियान भी जाओमिंग को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती थी, पर उसका तरीका कुछ अलग था, इसलिए वो अपने पापा को फोन करती है उनसे मदद मांगने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं जाओमिंग के काम
की जगह पे 3 टैक्सी वाले आके रुकते हैं। वैसे ही इनके पीछे गैंगस्टर पड़े हुए थे, तो इन तीनों टैक्सी वालों को देख के ये तीनों बहुत घबरा जाते हैं। इन्हें लग रहा होता है कि शायद ये तीन भी उनके बैंड बजाने के लिए आए थे। बात को समझने के लिए वो तीनों आगे आते हैं। ये तीन जाओमिंग को ढूंढ रहे थे। तब जाओमिंग घबराते हुए अपना नाम बताता है। जाओमिंग के बॉस को लग रहा था शायद जाओमिंग ने फिर से कोई गड़बड़ की होगी, जिस वजह से ये लोग उसके नाम का कंप्लेन लेके आए हैं। पर नियान के पापा आगे आके जाओमिंग की काम की तारीफ करते हैं और उसी से सर्विसिंग लेने की बात करते हैं। बॉस तो जाओमिंग से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जाओमिंग की आंखों की चमक देख के मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कितना खुश था। अगले सीन में हम देखते हैं गुजी के मॉम डैड हामे के पापा के साथ बिजनेस डिनर पे आए थे। बिजनेस की बात करते करते हामे का पापा गुजी के साथ उसकी शादी की बात लेके बैठते हैं। वो अब बस बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि संबंधी भी बनना चाहते थे, पर गुजी के पापा को ये बात पसंद नहीं थी। वो बिजनेस की बातें बस बिजनेस तक ही रखना चाहते थे, उससे आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। वो अपनी बेटी की शादी इस तरह से किसी शर्त के आधार पे नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए वो कोशिश करते हैं इस बात को टालने की। पर हामे के पापा को गुजी के साथ ही अपनी बेटी की शादी करवानी थी और गुजी की मॉम भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। और हामे की बात मैं क्या ही बोलूं, वो तो पहले दिन से ही गुजी पे फिदा हो चुकी थी। उनके जाने के बाद गुजी के पापा अपनी पत्नी से इस बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं इस शादी का मतलब होगा अपने बेटे को बेच देना, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। पर गुजी के मॉम को हामे बहुत पसंद आई थी, इसीलिए वो भी कोशिश करती है अपने पति को समझाने की। अगले सीन में हम देखते हैं नियान अपने पापा से जान पाती है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ। फिर वो मन ही मन अपने लिए गर्व महसूस करने लगती है और ऐसे में गुजी आके उसे डरा देता है। वो नियान को अपनी बातों से पकाने लगता है। थोड़ी देर बाद गुजी को उसके मॉम का कॉल आता है, तो नियान मौका देख के वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नियान जाओमिंग की काम की जगह पे आती है उसे समझाने। नियान को लगा था अभी तो जाओमिंग अच्छा खासा कमा रहा था, तो अब उसे क्लास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जाओमिंग ना तो क्लास में गया था और ना ही वो जाना चाहता था। वो नियान को उसे परेशान करने से मना करता है, पर नियान उसे फिर भी समझाने जाती है। तब जाओमिंग उस पे पानी छिड़क के उसे वहाँ से भगा देता है। वह हामे गुजी के घर आती है और साथ में गुजी की मॉम के लिए एक बुके भी लेके आई थी। उनके बात करते करते गुजी घर चला आता है। दरअसल गुजी की मॉम ने ही उसे बुलाया था। गुजी की मॉम उसे हामे से इंट्रोड्यूस करवा देती है, तो गुजी हामे को आंटी कह के पुकारता है। उसके ऐसे पुकारने से हामे अपसेट हो जाती है। गुजी की मॉम उसे डांटती है, तो गुजी कहता है उसने सोचा कि वो दोनों अच्छी दोस्त है, इसलिए उसने उसे आंटी कह के पुकारा था। बाद में गुजी की मॉम उन्हें अकेले बात करने के लिए छोड़ जाती है। हामे गुजी की पसंद नापसंद जानने के लिए उससे बार बार सवाल करती है, तो गुजी कहता है क्या उसका इंटरव्यू चल रहा है। हामे फिर से अपसेट हो जाती है। वो कहती है वो तो बस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उसके पसंद नापसंद के साथ उसकी पसंद नापसंद मैच करती है या नहीं। इस मैच करने वाली बात से गुजी को नियान के बारे में ख्याल आता है, क्योंकि उन दोनों के बीच एक कॉमन चीज़ थी जो थी नियान। वो भी नियान को जानती थी और गुजी भी नियान को जानता था, इसलिए गुजी उसे नियान के बारे में बताने के लिए कहता है। अब हामे को उतना समझ में नहीं आता उसकी बातें, तो वो दिल खोल के नियान के बारे में बताने लगती है। नियान के बारे में सुनते सुनते पता नहीं गुजी को कौन सा आइडिया आता है और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। बाद में गुजी के बुलाने पर भी नियान जाने लगती है। तब गुजी उसे उसके साथ कहीं चलने के लिए बोलता है। नियान उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, तो गुजी उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठाता है। नियान गुजी पे चीखने चिल्लाने लगती है, तो गुजी उसे चुप रहने के लिए बोलता है क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। पर नियान फिर भी बोलती जाती है और उसे जवाब देने के लिए गुजी का ध्यान हट जाता है रास्ते पर से और अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नियान अभी इन लोगों की क्लास लेने वाली थी, इसीलिए सब टाइम पर आ चुके थे, पर नियान का कोई अता पता नहीं था और गुजी भी अभी तक क्लास में नहीं आया था। इसीलिए सबको लग रहा था नियान और गुजी शायद एक साथ कहीं घूमने गए हैं और सबको गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो सब क्लास नहीं करना चाहते थे, पर बस नियान की वजह से यहाँ आए थे।
इवन सुबह की उस हरकत की वजह से जाओमिंग नियान के लिए बुरा फील कर रहा था, इसीलिए वो भी क्लास करने आया था। सबकी बातें सुन के येशिंग गुजी को फोन पे ट्राई करने लगता है और इधर शियाचुन भी नियान को फोन पे ट्राई करने लगती है, पर कोई भी अपना फोन नहीं उठा रहा था। शियाचुन इस बारे में जाओमिंग से थोड़ा बात करने जाती है, पर उसे देख के जाओमिंग इतना डर जाता है मानो जैसे भूत देख लिया हो। पता नहीं क्यों, पर वो जब से ये जान पाया था कि शियाचुन एक लड़की थी, तब से वो उसे इग्नोर कर रहा था। सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, मैंने थोड़ा देर कर दिया विश करने में, पर क्या ही करती, होली पर ना मेरा दिल थोड़ा सा बैठा बैठा रहता है, क्योंकि मैं ना खेलती नहीं हूँ, घर पे ही बैठी रहती हूँ। हाँ, मामा जी के घर पे अगर जाती तो मज़ा आता, खेल सकती थी, पर क्या है ना, वहाँ भी जाने का मन नहीं करता। तो मेरा तो सारा दिन यही घर पे बैठ के ही गुजर गया। तो तुम लोगों ने खेला ना, मुझे पता है तुमने सब बहुत एंजॉय किया। तो ऐसे ही हर साल एंजॉय करते रहना, सब खुश रहना, सबको खुश रखना। ठीक है, बाय बाय।